में निवेदन है कि आप हाँ हाँ। जल समाधि के स्वरूप को जी। हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो क्योंकि उसका जो आंतरिक भाव है उसको पूर्ण रूपेण उजागर करने की जो कृपा और उसकी स्थिति है वो तो स्वयं उनके द्वारा ही प्रकट हो सकती है, लेकिन जो उनकी कृपा से इस समय पर स्मृति के साथ जुड़ रहा है उसी को अभिव्यक्ति के रूप में जी। 30 दिसंबर की उस रात्रि में जब वो उस फार्म हाउस पर और महरौली में जहाँ पर ये सारा का सारा एक घटनाक्रम सांसारिक रूप में स्वरूप ले रहा था, तो आने जाने वालों में दर्शन के लिए, क्योंकि वो एक दिल्ली में स्थान अलग प्रकार से था, तो ब्रज से भी और आसपास से जो भी समाचार पाते थे कि महाराज श्री वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, तो आकर के अपना दिन में ही वापस जाना होता था। तो रात्रि में बहुत कम 4 5 6 लोग जो भी बारी बारी से जैसी स्थिति थी तो उसका अपना उनकी कृपा का अनुभव कर रहे थे। उसमें 3 तो चिकित्सक के रूप में, एक जयपुर से वैद्य जी महाराज, और एक कलकत्ता से वैद्य जी, और एक उनके साथ में एक विदुषी जो डॉक्टर होम्योपैथ। ये तीनों तो श्री अशोक शेखर साहब जो आईएएस अधिकारी राजस्थान गवर्नमेंट में रहे और बाबा के सानिध्य में रहे, उनके ससुर साहब के समय से ही, क्योंकि ये देवस्थान के आयुक्त भी रहे, तो उनका एक आध्यात्मिक जीवन का विशेष स्वरूप रहा। वो वहाँ पर भी राजस्थान में संतों के प्रिय और अपनी इस आईएएस की सेवा करते हुए भी उस चेतना के प्रति समर्पित रहे। तो उनके सहयोग से ही उनके उनको ये कृपा का एक बोध रहा। तो ये चिकित्सक की व्यवस्था उनके माध्यम से उस स्थान पर थी। तो वो बारी बारी से अपना हाल लेकर के और औषधि से उसके साथ में बाबा महाराज के स्पीच को शेयर करते रहे। इसी बीच में जिनके नाम आ रहे हैं साथ में जो रहने वालों के, वो स्मृति मात्र के लिए हैं, उनका किसी और संस्मरण से कुछ इस समय पर नहीं कहा जा सकता है। एक अमरनाथ विद्या आश्रम जो मथुरा में है, जहाँ शिक्षा का स्वरूप भी है, उन्हीं के परिवार से उनकी बेटी के साथ में शाहजहाँपुर से एक, वो भी आयुर्वेद का चिकित्सक परिवार है, उनकी भी उपस्थिति वहाँ पर थी। प्रदीप केसरी जी जो अभी अपना बैंक से सेवानिवृत्त होकर के दिल्ली में बाबा के संस्मरणों को जो है अलग अलग तरह से संजो रहे हैं। डॉक्टर राकेश वृंदावन से, इसके साथ में एक श्री संजय जो यहाँ पर उनका वो था दिल्ली से ही, और इसके बाद इनका 4 दिशाओं के परिकर से भी आने जाने का। बीच में प्रोफेसर एसपी सिंह साहब को भी सूचना इस प्रकार की रही आने जाने में। लेकिन रात्रि के समय पर चूंकि सभी को अपने अपने स्थानों पर आकर के, मैं भी नोएडा से जा करके रात्रि में रुक के फिर दिन में तैयार होने के लिए फिर आगे फिर चले गए। तो 30 तारीख में पूरा का पूरा वहाँ जब ये बात हुई तो ऐसा अनुमान नहीं होने देते थे महाराज श्री। लगता था कि अपने इस जब अपोलो से आ गए हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो अपनी उस चेतना के स्तर को एक स्वरूप देने के लिए फिर वृंदावन की उस सबको धन्य करने के लिए फिर वो एक लीला प्रारंभ जैसे चल रही है वैसे ही होगा। तो उस रात्रि में जो पहले भी बात आई कि हर रात्रि का एक अलग स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो तो उनके साथ जुड़ने का एक कृपा का स्वरूप है, और वो एक प्रकार से मौन रूप में ही संकेत से कुछ कह दें, कुछ करा लें। और जो उनके गोरे दाऊ जी से एक सेवक के रूप में बाबूलाल जी, वो निरंतर उनके साथ बने रहते थे, और उनके जिसको बुलाने का या कुछ करने का हो उसको भी साथ में। लेकिन रात्रि में अधिकतर 3 4 दिन से तो हम लोग पूरा का पूरा जिस रूप में भी
एक उत्साह भी रहता था, एक उनके सानिध्य का एक अलग अनुभव भी था। तो उस दिन भी फिर ऐसा लग रहा था कि सब औषधि के साथ में भी, और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, सबका मन ये हो रहा था कि अब बाबा महाराज अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो वो चिकित्सक लोग भी कह रहे थे 2 दिन पहले कि साहब अब जो है वर्ष 31 दिसंबर आने वाला है, नया वर्ष होगा, हम लोग भी एक बार, वो कलकत्ता वाले भी कह रहे, जयपुर वाले भी, कि जरा अपने स्थान पे होकर के फिर दोबारा आ जाएंगे 2 दिन बाद। अरे बाबा महाराज कहने लगे कि ठीक है, आपका रिजर्वेशन पहले से ही उस रूप में है, लेकिन ऐसा कर लीजिए कि अब जो है नया पुराने को हटा करके ये जो है वर्ष यहीं पर बिना दे के बाद में 2-3 दिन बाद अपना रिजर्वेशन कर लीजिए। तो उसमें संशोधन हो गया। किसी को मालूम नहीं था कि लीला का क्या स्वरूप होने जा रहा है। तो मैं भी रात्रि पर्यंत वो एक अनुभव का तो एक स्वरूप साथ में है ही, लेकिन सुबह को 5, 6, साढ़े 6 बजे तक जो है वो करने के बाद में, चूंकि प्रातः काल में कुछ समय बाद जैसे ही सूर्य दर्शन के लिए महाराज श्री बाहर अपने उस कक्ष से आकर के और जा करके फिर पुनः वापस चले जाते थे। तो उस दिन भी ये लीला चल रही थी। भागवत जी भी पूना से, जो आज वहाँ वो स्थान जहाँ पर बाबा महाराज ने स्वयं जिसको प्राण प्रतिष्ठा के रूप में सम्मानित किया, ये स्थान जो है वो श्री राधा कुंज बिहारी के नाम से जो है वहाँ पर पूना में है, आलिंदी के साथ में है। और भागवत जी जो बहुत पहले ही ब्रज अकेडमी में आकर के बाबा से जुड़े रहे काफ़ी लंबे समय से, आज भी वो भी 75-80 के बीच की अपनी आयु का जो है सोपान पूरा कर रहे हैं, और बराबर उनका एक अनुभव साथ में रहता है। तो ये सब के सब लोग थे अपनी उस स्थिति के साथ में। तो मैं सुबह को आकर के कि आज एक दिन के लिए जो है अपना जहाँ ये सरकारी दायित्व है उसको पूरा करके, क्योंकि अवकाश के लिए तो पहले से भेज दिया था, कह भी दिया था कि ऐसी सी स्थिति है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर भी ये मन हुआ कि 31 तारीख सबको वहाँ पर भी नया वर्ष मंगलमय और सब करने की एक औपचारिकता का, और दिन में वापस आ जाएंगे, फिर रात्रि में यहीं महाराज श्री के साथ में फिर अपना जो है पुराने वर्ष को विदा और नए वर्ष का जो स्वागत के रूप में रहेंगे। लेकिन जैसे ही नोएडा आए तैसे आने के बाद में तैयार होकर के ये लग रहा था कि मेरठ जाने का क्रम चलेगा और फिर आ जाएंगे जल्दी। तो लेकिन 11, साढ़े 11 के बाद में 12-10 के आसपास वहाँ से दूरभाष पे सूचना मिली कि ठाकुर जो है हमारे जो है वो लीला में प्रवेश कर गए और ऐसी ऐसी स्थिति, और हमको छोड़ करके। तो फिर एक अलग प्रकार की भावना का स्वरूप हुआ। इसी बीच में क्या हुआ, एक श्री मिथिलेश त्रिपाठी जी जो जुड़े रहे उनके कार्यक्रमों में भी, और जो उपचार में भी पूरा का पूरा, और उनके फार्म हाउस पर भी एक दिन के लिए गए थे वहाँ पर, जहाँ उनका वो एक अलग है ब्रिजवासन के रूप में, लेकिन फिर बाद में तो इधर आ गए थे जैन के फार्म हाउस पर। तो वो भी उस समय पर वहाँ पर थे। तो इस सबको ये लगा कि अब तो वृंदावन ही जाने की स्थिति है। तो जब तक हम लोग पहुँचते रहे तब तक जो है वो संजय अग्रवाल और उसके साथ में फिर जो है ये हुआ कि वो डॉक्टर्स भी बैठे हुए, चूंकि उनका तो रिजर्वेशन अब जो है कलकत्ता जाने की यात्रा के हिसाब से था नहीं, तो सभी लोग जो है वो, लेकिन मैं उस स्थान पे जाने के बाद में तब तक मालूम हुआ कि वो यात्रा का जो है पार्थिव शरीर की वृंदावन के लिए सब लोग रास्ते में हैं। फिर भी मैं उस स्थान पे जाके, मुझे संजय जी ने बताया कि वो दोनों डॉक्टर जो कलकत्ता वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कोई है नहीं, क्या आदेश है, हम लोग उनको वृंदावन के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम वृंदावन के बजाय सीधे कलकत्ता ही जाएंगे। तो हमने उनको फिर जो है किसी प्रकार से व्यवस्था बना करके उनको एयरपोर्ट पर, और जो है ससम्मान बाबा महाराज का जैसे आदेश होता है कि भाई ये वो लोग हैं कि अगर जैसे जाते यहाँ से उसी रूप में इनको विदा वहाँ से होना चाहिए। फिर एयरपोर्ट पर विदा करने के बाद फिर हम भी उस रात्रि में फिर वृंदावन पहुंचे। पार्थिव शरीर जो है ब्रज अकेडमी के उस प्रांगण में तारीख में भी जो है वो दर्शनार्थियों के लिए उसका एक प्रकार का वो बना रहा। और फिर अगले बार में 2 तारीख में जो है फिर वो शोभा यात्रा के साथ में जो है वो कालिंदी और यमुना महारानी की गोद में चिरस्थायी निद्रा के साथ में वो स्थिति आई। तो इस बीच में क्या हुआ कि 31 तारीख में वो एक पूरा का पूरा जो भाव जगत जिस ब्रज में अकेडमी में जा करके और नए और पुराने वर्ष का ये स्वरूप जो है वो ले रहा था स्वरूप, तो वो भी एक प्रकार से दोनों वर्षों का संधि काल, जिसको बाबा महाराज ने जो है कहा कि इस वृंदावन में, और देखिए एक ऐसा स्वरूप है कि एक का जो है अतीत, तो एक विदाई, और ये दोनों का एक मध्यकाल, जिसको जो है दोनों को देख रहे हैं, वो इसको भी देख रहे हैं और आगे को भी जो है और उसी का प्रमाणित कर रहे हैं। तो एक अलग प्रकार का जहाँ इतना संयोग रहा हो, जहाँ हर उत्सव का उनके साथ जो इस प्रकार की एक रसधारा का अनुभव रहा हो, और जो है वो लगा करके तमाम स्मृतियों का एक
ऐसा झंझावात वो घेरे हुए था कि उसमें कुछ भी ना कुछ कहने की बात होती थी, ना किसी से कुछ अधिक जो है चर्चा की बात। बस एक ही बात चर्चा की कि बाबा महाराज ने इतना शीघ्र जो है ये निर्णय लेकर के और हम सबको जो है एक बिल्कुल इस प्रकार की स्थिति में वो रखा है कि हमारा जो है आश्रय और हमारा जो संबल है वो कहाँ से प्राप्त होगा। फिर धीरे 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 उन्हीं की कृपा से वो पूरा का पूरा होते हुए फिर अगले दिन तांता लगा रहा दर्शनों का, औरों का, सबका, राजनीतिक भी सब लोगों के बीच में। उसी दिन ये तय हो रहा था कि चूंकि ब्रज अकेडमी ये जो स्थान है ये राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकार में है और अब इसके बाद में किस रूप में इसको सुरक्षित होगा, तो इसलिए ये एक मत जो है सभी की सहमति पर यदि वो स्थान का स्वरूप बना रहेगा तो फिर सभी को उसके साथ में जो वर्तमान का जो संबंध है वो भी एक निरंतरता का रूप धारण करेगा। परंतु उसमें राजस्थान सरकार की ओर से तुरंत और फिर किंतु परंतु वो सोच करके कि स्थान को इस प्रकार से कैसे अधिकृत करेंगे बिना अनुमति के कैसे होगा, तो एक अलग अलग प्रकार की विचार जो वहाँ पर आने लगे और उसमें बहुत सारे लोगों का फिर एक मतांतर होने लगा। रात्रि तक जो है एक प्रकार से पूरी तैयारी थी कि अगले दिन जो है अगर राजस्थान गवर्नमेंट कुछ कहेगी भी तो भी हम जिलाधिकारी के स्तर से और बाकी अपने यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से समाधि के लिए तो महाराज श्री का यहाँ तैयार करते ही हैं। तो जब हम लोग गए फिर मथुरा में एक जस्टिस साहब थे, शाह साहब, वो भी बाबा के उसमें पूरा का पूरा वो थे, तो उनके पास गेस्ट हाउस में गए। जिलाधिकारी सदाकांत जी भी थे। तो मैंने अलग से सदाकांत जी से ये प्रश्न किया क्योंकि मुझे अंदर से हो रहा था कि बिना महाराज श्री की जो है दिव्य चेतना के अनुमति के कुछ भी नहीं संभव हो सकता है। और यदि ये इतना सहज होता, सुलभ होता कि ये यहीं इस प्रांगण में और यहीं पर जो है समाधि और वो जो है उनका उस यज्ञ के रूप में और संस्कार होना है और उसको एक स्वरूप बनाना है यहाँ पर, तो वो हो गया होता। इसका मतलब मैंने उनसे पूछा कि आपकी अंतर चेतना चूंकि आप जिलाधिकारी मथुरा के रूप में उन्हीं महाराज श्री की कृपा से उनके सत्संग में उनकी रसधारा के विशेष कृपा पात्र हैं, तो क्या आपको अंतःकरण में या जो है आपके हृदय में इस प्रकार का एक भाव आता है कि महाराज श्री चाहते हैं कि वो यहीं पर ब्रज अकेडमी में ही और इसी प्रांगण में चाहे प्रशासन का सहारा लेकर के यहाँ उनका एक जो है समाधि स्थल बने? तो फिर वो अलग हो करके वहां से उन्होंने फिर एक दो जो उनके प्रेरणा स्रोत थे उनसे अपना एक दूरभाष पे बात करके वो फिर एक स्वरूप बना के भाई ऐसी ऐसी बात है और इसका जो है निर्णय स्वयं महाराज श्री इस रात्रि में ही वो करके और सुबह तक होगा, इसमें अधिक विचार करने का आप लोगों का जो है वो नहीं होता है। सुबह तक ऐसी एक लीला हुई कि पूज्य देवरा बाबा सरकार के जो वहाँ पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में दो उनके वो थे भक्त हृदय, उनमें से एक छोटे वाले सरकार छोटे वाले महाराज जी ने आकर के तब तक ये निर्णय हुआ कि महाराज श्री की जल समाधि यमुना जी में, और ऐसी प्रेरणा उनको हुई कि देवरा बाबा सरकार का जहाँ स्वयं का वो समाधि स्थल बना हुआ है उसी के ठीक पास में उनके अभिषेक के उपरांत ही उसको एक जो है वो होगा। तब ये बात हुई कि अब उनका एक ये स्वरूप है और स्थिति है। तो मुझे उस प्रकार का भान नहीं था, लेकिन ये था कि वो जल समाधि का, क्योंकि मैंने इससे पूर्व में किसी का इस प्रकार का वो दर्शन करने का नहीं रहा अवसर, तो फिर वो शोभा यात्रा पूरे के पूरे जो उनका एक प्रक्रिया वृंदावन में रहती है, परंपरा रहती है, दर्शन करते मंदिर के मान से गलियों में सब जगह पर पुष्प वर्षा कराते हुए सब करते फिर वो यमुना पुलिन पर जाने का एक वो रहता है। तो जो अभी बात हो रही थी कि ऐसा कैसे निर्णय कैसे स्थिति, तो उस पृष्ठभूमि में ये बिंदु उभर करके आते हैं कि जो शिवत्व है और जो जल के अधिष्ठाता हैं और जो बाबा महाराज का एक जो स्वरूप रहा कि वो जो है उन्होंने उस कल्याणमय को सारे के सारे संकल्पों को और उनको उस आशेश्वर महादेव जी से गोपेश्वर जी की जो रसधारा का जो स्वरूप है और जो उनके जीवन में और जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं को केंद्रित करके रहा और जो उनका एक संकल्प भी रहा कि इस रस को वितरण करने के लिए, क्योंकि उस रस को जो वितरण करने का और उसका अधिष्ठान जो है वो ब्रज में जब महाराज की परंपरा में भी आता है तो वो महाराज जी स्वयं गोपेश्वर बनकर के और गोपियों के उस रस की रक्षा करने के लिए भी और उसको जो है उनकी लीला में एक पूरा का पूरा सहयोगी नहीं लेकिन उसके साथ में उसका एक अभिन्न अंग बन करके वो उपस्थित रहते हैं। तो बाबा महाराज का भी एक ऐसा ये बात आया कि कई बार ये बात आई कि चूंकि उनको उस जल के प्रति, चाहे वो संगम के किनारे पर हो, चाहे वो जो है यमुना जी का कोई उत्सव हो और चाहे वो किसी जो है गंगा सागर तक भी उन्होंने अपने संस्मरण में और जगन्नाथ जी के उसमें भी, क्योंकि उनका एक जब कभी ये आता था हम लोगों को, चूंकि
उतना ज्ञान या उतनी हमारी पात्रता नहीं रहती थी सीधी सीधी बात को भी, लेकिन जब वो अपने को स्वयं जो है उसको प्रेषण करना होता था तो भाव महाराज किसी के भी हृदय में और किसी को भी जो है उसी चेतना के स्तर पर जो है स्वयं कृपा करके और संलग्न करके और उसको प्रेषित करते थे। उनका कहना था कि ये जल, ये गंगा जी का जो स्वरूप देख रहे हैं, ये पिंगली हुई करुणा है ठाकुर की। ये सिर्फ गंगा जी का, ये नदी का स्वरूप नहीं है, ये पिंगली हुई करुणा है। कोई पूछे कि ठाकुर की करुणा कैसी होती है, तो ये चरणों से जिनके निकली है गंगा, तो ये उनके चरणों को प्रणाम करते हैं, तो ये उनका एक स्वरूप है। जब भाव जगत में स्नान करने के लिए आते हो तो जैसे ही आप जो है अपने इन जो है जिनको आप कहते हो कि हमने सबसे पहले पैर जो है स्पर्श किया, तो गंगा माँ के लिए चूंकि वो सारा का सारा जो स्वरूप है वो उसी का स्वरूप रहता है, सब उसी के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी का स्वरूप है, ममई वांसो जीव लोके है। तो चाहे हमें अनुभव हो या ना हो, लेकिन जैसे ही स्नान के लिए माँ गंगा की जो कृपा से उनका स्पर्श होता है, तो हमारे भी इन जो है देहधारी के जो ये कदम है, ये पैर हैं, ये चरण है, इनको भी वो विष्णु पद प्रदान कर देती हैं। वो लगता है कि इसमें वो भावना आ जाती है कि इन कोई स्पर्श कैसे कर सकता है गंगा जी को, कोई चरण अगर स्पर्श करेगा तो ठाकुर का ही चरण का स्वरूप हो जाएगा। वो अनुभव हो या ना हो, या उसका स्वरूप जो है ना आए, लेकिन वो उनकी तो पात्रता है ना कि वो जिसको स्पर्श करेंगी वो विष्णुपदी के नाम से जान करके वो स्वरूप आ जाएगा। और फिर जैसे ही आगे होंगे और स्नान के लिए बनेंगे, तो जैसे डुबकी लगा करके उस शीश पर धारण करेंगे, तो महादेव जी का वो स्वरूप जो है, जिनके ज्ञान जिनके शीश पर विराजती हैं, तो वो महादेव जी के शीश पर विराजती हैं ज्ञान रूपी गंगा, लेकिन यदि वो स्वयं किसी के शीश पर जाए किसी भी रूप में करेंगी तो वो शिव का ही स्वरूप बना देंगी। तो ये अनुभव होगा। और जब वहां से लेकर के आप घर पर चलेंगे और कहेंगे कि मैं गंगा जली ले आया हूँ कमंडल में, तो ये ब्रह्मा जी के साथ होगा। तो वो त्रिदेव का जो एक समन्वय का स्वरूप है, इस प्रकार का जो है करुणा बहती हुई, तो उन्होंने कहा ये गंगा जी का स्वरूप है। इसलिए महाराज श्री का जो स्वरूप रहा था कि वो स्नान में गंगा जी के साथ में, यमुना जी के साथ में, वो किसी को पता ही नहीं रहता था कि कैसे, मतलब कितनी देर तक और कैसे किस रूप में वहां पर जो है उसका आनंद ले रहे हैं। उसके साथ जो है वो जो स्मृति है, दिव्य स्मृति, उनका कहना था कि ये जो जल है यही स्मृति है। इस जल में जो है लगा करके जब ऊपर से स्नान करते हुए उस महाकुंभ में भी जब वो रहता है आपस में एक प्रतिस्पर्धा कि अरे पहले ये संप्रदाय स्नान करेगा, पहले ये नागा स्वरूप करेगा। क्यों करेगा? वो कहते हैं कि वहां से जहां से वो गंगा जी आ रहा है प्रवाह, उसमें जिन्होंने स्नान किया है वहां से उस जल की जो स्मृति है उसके सबसे पहले रसास्वादन हम करेंगे। उसमें कोई दूसरी कोई मिलावट नहीं आएगी, क्योंकि वो स्मृति उसमें विराजमान है। इसीलिए उनके साथ में, उनकी सन्निधि में, चाहे वो क्षिप्रा नदी का जो है वो उज्जैन का हो, क्षिप्रा माँ का, और चाहे वो जो है यमुना का वृंदावन हो, और चाहे गंगा यमुना के संगम का प्रयाग हो, और चाहे वो हरिद्वार की जो है गंगा हो, इन सब के माध्यम से महाराज श्री कहते कि ये जो जल का जो स्वरूप है, ये जो रस का स्वरूप है, यही मतलब जो है अंदर हृदय में जो है वो दिव्य स्मृति का संचालन करता है। इसके साथ उनका जो ये जुड़े रहने का है, तभी बार चूंकि होता क्या है कि उस समय पर तो उन्होंने वो जो है एक संभलवा दिया, एक जो उसका अनुभव करा दिया, परंतु उसके पीछे अगर विश्वास होता है कि यही होना था, क्यों हुआ है, तो बाद में फिर उसका वो कहते हैं कि जब ये स्वीकार कर लिया है तो फिर इसका कारण भी जो है अपने आप प्रकट हो जाएगा, जो जिज्ञासा रहेगी वो अपने आप हो जाएगी। जैसे पूज्य श्री देवरा बाबा सरकार के साथ में उनका लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए और योगी सम्राट के स्तर पर जो भी सत्संग रहता था वो गोपनीय और रात्रि में ही 12 बजे के आसपास जाकर के गोपनीय से, कोई उसमें ऐसा नहीं कि बैठ करके कोई चर्चा हो, कि वो एक स्तर जो है उस स्तर पर हो और काल का जो है प्रवाह जो है हटा करके फिर वो महाकाल के साथ में वो स्थिति हो, तो वो उस पर चर्चाएं होती थी। इसलिए हम लोग भी जब प्रारंभ में जाते थे उन दिनों देवरा बाबा सरकार का जो है दिव्य बपू वो यमुना जी के उस जो है अपने मचांग पर दर्शन कर लिए और कृपा करने के लिए, तो 2-3 बार यह अवसर मिला उनकी कृपा से। पहले कहते थे करे बड़े बाबा का आशीर्वाद लेकर के आइए यमुना जी किनारे पर, तो हम गए और एक छोटे से अपने वहीं के ब्रज एकेडमी के एक बालक को साथ भेजा के जाओ, और उससे अलग से कहा था कि इनको कहना कि ये बाबा के यहाँ से आए, इनको विशेष आशीर्वाद दे दें। तो वो गए, साथ में छोटा सा बालक था, और हम लोग पहुंचे पैदल करते हुए यमुना जी के उस पुल को पार करते हुए। जब वहां पहुंचे तो वो पूरा उन्होंने फिर अपना मंत्र के माध्यम से और बतासा प्रसाद देते हुए, तो सब लोगों को प्रसाद मिला, तो हमको रोक करके वो
वो जो भाव बाग के प्रतिनिधि के रूप में ब्रज एकेडमी से ही वो सेवक था, तो उसने कहा कि भाई बताओ कि अरे वो बाबा महाराज वहां से आए हैं, बाबा के यहाँ से, और उन्होंने कहा कि ये भक्त हैं, इनको विशेष आशीर्वाद देना। कह रहे बच्चा हो तो विशेष आशीर्वाद है ही, तुम तो बिल्कुल बाबा के ऐसे ही बातें कर रहे हो कि जैसे उन्होंने जो कहा है और हमको पता ही नहीं लगा। तो इस प्रकार की एक उनका ये जो स्वरूप रहता था, उसका फिर एक बाद में भाव ये आया कि अलग से कोई समाधि का प्रचार प्रसार या उसको उस रूप में उसका जो है उससे प्रेरणा लेने की जो बात होगी, तो जिसकी जैसी स्थिति होगी वो स्वयं ही होती रहेगी, क्योंकि वो शाश्वत का जो स्वरूप है और वो वहीं उसी स्थान पर जहाँ पहले से ही एक इतना बड़ा स्थान और एक सत्संग का स्वरूप बना हुआ है, उसमें यमुना जी के किनारे। और पूज्य देवरा बाबा सरकार का योगिनी एकादशी को देवरा बाबा सरकार ने ये प्रयाण किया, और महाराज श्री ने अष्टमी जो है वो वहां की दोनों प्रकार से, एक ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो है, जन्माष्टमी की भी अष्टमी आती है, वो अलग से महीने की बात अलग है, क्योंकि महा का तो ये एक विभाजन है, लेकिन तो तिथि का जोग लगन ग्रहवार तिथि वो सबको यदि उसी में समाहित कर लें तो सब कुछ हर समय हो रहा है। तो वही अष्टमी जो श्री राधा कुंड का भी प्राकट्य दिवस है, वो जो है कार्तिक में दीपावली के पूर्व में अहोई अष्टमी के स्वरूप में आती है। तो लगा कि इसका मतलब यह है 2 दिन तक वो प्रतीक्षा षष्ठी से लगा करके सप्तमी को वृंदावन के साथ में, फिर वहां का आत्मसात करने के बाद फिर अष्टमी को जो है इतनी सब चीजों के साथ, ये एक काल की जानकारी के रूप में उनके लिए इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि वहां पर तो काल ठहरा हुआ है, वहां की स्थिति वही थी नहीं। कभी कभी हम भी ये बात कह देते थे बहुत अबोध बालक की तरह, जब बहुत बहुत पहले की बात है, हमने कहा कि महाराज श्री वृंदावन में आते हैं तो सुनी सुनाई बात कह दी महाराज जी से। मैंने कहा ये ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ काल ठहरा हुआ है। कहने लगे अरे तुमने तो एक ऐसे अनुभव की बात कह दी कि जो बहुत दिनों बाद समझ में आती है कि वृंदावन कालातीत है, काल का परवाह नहीं है। वो हमारी छोटी सी बात को पहले अपने आप ही प्रेरणा करके कहलवाएंगे, तो फिर कहेंगे अरे ये तो आपका ऐसा ज्ञान हो गया। एक भक्त हृदय इसी प्रकार से जो है वहां कहने लगे, उसने सुनी हुई बात कह दी, कोई किसी समस्या से ग्रस्त थे, तो बाबा महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद कहने लगे महाराज जी बिल्कुल सही है, ठीक है, परंतु क्या करें, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ मिलता नहीं है। तो बाबा महाराज कहने के अरे यही तो शाश्वत ज्ञान है, तुमको तो ये ज्ञान हो ही गया कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ मिलना नहीं है, परंतु एक बात बताओ, क्या तुम्हें इन दोनों में से किसी का पूर्ण ज्ञान है कि कब वो भाग्य आएगा और कब वो समय आएगा? मानी हुई बात है ना कि भाग्य से पहले और भाग्य से अधिक समय से पहले नहीं होना, ये बात मानी हुई है, ये सत्य है, परंतु इसका संयोग कब बनेगा ये तो तुम्हें पता नहीं है ना। तो जब मानना ही है तो क्यों नहीं मान लेते कि अभी वो संयोग है? तुम भाग्य से तुम्हारा जागृत, तभी तो वृंदावन में आए हो, तभी तो संत के सामने आए, तो उसमें विलंब कहां हो रहा है? ये बात क्यों सोचते हैं कोई कभी आएगा? क्योंकि वो भी तो मानना है, तो यही क्यों नहीं मान्यता लेते कि वो आया हुआ समय है और जो मिलना है वो समर्पित है। तो जब ठाकुर भी है और मैं भी हूं इस देह में, तो मिलन में देरी क्यों है? ये मिलन में देरी इसलिए है कि संसार की दृष्टि से ये देखा जाता है कि भगवत प्राप्ति भी इसी प्रकार होगी जैसे संसार में कर्म किया, ये किया, जप किया, तप किया, उसका फल होगा। तो प्राप्त को प्राप्त करने में भी जो है उसकी प्राप्ति के साधन ढूंढे जा रहे हैं। इसलिए क्यों नहीं ये मान लेते कि तुम्हारा भाग्य अगर जागृत ना होता तो वृंदावन में कैसे आते, और यदि जो है समय का वो अनुकूल नहीं होता तो फिर ये कैसे होता। तो वहां महाराज का कहना था कि जो भावना उसके साथ जुड़ जाती है वही उपासना बन जाती है। यद्यत कर्म करो मी तत्किन संभो तो आराधनम। तो आज जैसे अभी जब ये बात आई कि उनका जो स्वरूप है, फिर वो जो है भक्ति महारानी जो स्वरूप है यमुना महारानी का, और वो चूंकि भक्ति का वो स्वरूप जो रस धारा के साथ जुड़ा, बरसाना की तपस्थली के साथ और वृंदावन के साथ, और ये प्रमाणित किया कि ये दोनों श्री गिरिराज जी और श्री यमुना जी ये ही जो है प्रमाणित करते हैं कि ये वृंदावन का स्वरूप और ये ब्रज का स्वरूप है। ये दोनों वो मानक हैं जिनके में कोई कह नहीं सकता है कि मतलब ये उसी समय के साथ जुड़े हुए नहीं है, ये कालातीत का स्वरूप है। तो इसलिए महाराज श्री ने उसको उस रूप में साथ में जोड़ करके वो रखा। तो जब ये बात आती है कि उसमें जो है सारा का सारा जो स्वरूप है, तो ये तुरंत जो है बात आ रही कि उनकी मानसिक पूजा में ये आता है शिव के स्वरूप में कि आत्मा त्वम गिरजामती। कि मैंने पूछा कि ये बताइए, ये महाराज श्री कृपा से है, ये किसी प्रसंग में नहीं है, ये आपके साथ की जो इस समय सन्निधि है उसके साथ है, वही मानसिक पूजा का स्वरूप। उसको उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा से कैसे जोड़ करके किया था वो एक अलग प्रसंग में आएगा, परंतु इस समय पर चूंकि ये आ रहा है कि कैसे शिवत्व के साथ में और कैसे यमुना महारानी के साथ में, कैसे जल के साथ में वो समाधि का स्वरूप बना।
तो वो स्वरूप में क्या है कि जब उन्होंने कहा कि इस देह में सारे देवता विराजमान हैं, जब इसमें स्वयं जो है ठाकुर विराजमान है तो सारे देवता तो हैं ही, क्योंकि देवता ही तो देवता बन के पूजा करते हैं, वो देवत्व तो है, वो जो है संपत्ति के साथ में है। उन्होंने कहा कि मैंने ये जानना चाहा कि सारे के सारे नेत्रों के भी हैं, सारी नासिकाओं के भी हैं, कर्णेंद्रियों के भी अलग अलग देवता के स्वरूप हैं, अश्वनी कुमार जी हैं, और जो है सारा का सारा ये स्वरूप है, इनके साथ में सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आप कहाँ हो हे महादेव जी, आप कहाँ हो? क्योंकि आपके समकक्ष तो, आपकी दिव्यता के साथ तो कोई भी जो है इसमें देह का कोई अंग जुड़ ही नहीं सकता है। आपकी दिव्यता और पवित्रता के लायक तो ये शरीर है ही नहीं। तो उन्हीं की कृपा से फिर यह अनुभव होगा कि हो ना हो आप मेरी आत्मा हो, आत्मा तुम। आत्मा शिवाकार है, आत्मा में वो शिवत्व का जो स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है। तो उन्होंने कहा जैसे ही ये भान होगा कि मेरी आत्मा जो है वो शिवत्व को लिए है, वही शिवत्व जो है आत्मा का स्वरूप है, वही मंगलकारी कल्याणकारी सत्यम शिवम सुंदरम है। तो वो शिवत्व का भान होते ही ये जो बुद्धि बना हुआ है, जो तर्क वितर्क करता है, इसका संचालन करने के लिए उनकी जो अर्धनारीश्वर के स्वरूप से और उनकी जो शक्ति है, जो पार्वती जी हैं, जो गिरिजा है, वो स्वयं बुद्धि में अपने को जागृति बना लेंगी, जिसको आज्ञा चक्र में कहेंगे। वो तुरंत जो है आत्मा तुम गिरिजा मती, फिर जैसे ही मेरे को आत्मा का स्वरूप पता लगेगा तो तुरंत बुद्धि का संचालन पार्वती जी ले लेंगी। और जब ये स्वरूप आएगा तो आपके गण देवता हैं, आपके गण देवता आपका समाचार संसार को, संसार का आपको देते हैं। तो वो जब आप मेरे में विराजमान है, वहां ये लीला कैसे हो रही है? तो उन्होंने कहा कि सहचरा प्राणा, जो प्राण का आवागमन है, जो जोड़ता है अंदर को और बाहर को, उसी के माध्यम से गण देवता जो है प्रवेश करके वो आपको अंदर का संकेत देंगे और ये संकेत देंगे। देख लो तो उसका फिर से आया, चलते रहने जी। तो सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, तुम्हारा ये कहना कि ये शरीर ही शिवालय होगा, ये शरीर ही होगा जिसके में वो स्थैमान है और जिसमें गिरिजा पार्वती जी बुद्धि का स्वरूप है। और इसकी पूजा जो है निरंतर सारे विषय, इंद्रियों के विषय, उसका देखना भी, सुनना भी, सूंघना भी, स्पर्श करना भी, रसना भी, जो भी विषय हैं संसार के सारे इंद्रियों के, वही पूजा की सामग्री बनेंगे। और मेरे को फिर कोई निंद्रा नहीं आएगी, प्रमाद आलस्य नहीं आएगा। जिसको ये भान हो कि ये शिवालय है, तो उसकी निंद्रा ही समाधि बन जाएगी, निंद्रा समाधि स्थिति। फिर मुझे कोई परिक्रमा नहीं होगी, संचार है पदयो प्रदक्षिण विधि। फिर जब मैं जिधर भी चलूं, जहां जहां जाऊं, वही परिक्रमा कबीरदास जी की। तो फिर जो है चूंकि केंद्र में आप हैं तो परिक्रमा कहाँ होगी? तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे कोई स्तोत्र, कोई पाठ याद करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होगी कि जो कुछ भी इस स्थिति में उच्चरित होगा वही जो है स्तोत्र पाठ होगा। और ऐसी स्थिति में जो भी कर्म होगा, जो भी सेवा होगी, वही आपकी उपासना बनेगी, वही आराधना बनेगी। तो महाराज श्री का जो यमुना जी की सन्निधि में फिर अब जो है ये होता है कि वो निरंतर उस संगम का भी आनंद अनुभव कराते रहते हैं, क्योंकि यमुना जी का प्रवाह प्रयाग में जाकर गंगा जी के साथ में मिलकर के अपना एक स्वरूप धारण कर लेता है। तो इस पर जो बात आज हुई कि वो जल समाधि उन्होंने कैसे तय की और यमुना जी महारानी ने कैसे उनको अपने उस जो है कालज जी स्वरूप में और उस मंगलकारी स्वरूप के साथ जोड़ करके और वृंदावन की सन्निधि में और ब्रज के उस साथ में जोड़ करके और उस शिव संकल्प को, जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये लोक मंगल के लिए हो और इसका जो ये स्वरूप बना रहे कि ये कालज जी चेतना के साथ हो और ये रस धारा के साथ जुड़ा रहे, ये प्रज्ञा संस्कृति जो है, प्रज्ञा की शिक्षा जो है उस रस संस्कृति के साथ में अपना स्वरूप धारण करे, वो निरंतर स्मरण कराने के लिए, निरंतर उसकी जागृति बनाए रखने के लिए हम सब के लिए उस प्रेरणा स्रोत के रूप में आज भी जो है यमुना महारानी के साथ में यदि उन्हें ढूंढेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये यमुना जी का जो कालिंदी का स्वरूप है, ये उनकी पटरानी का स्वरूप है, ये उनके चरी का स्वरूप है। इसलिए नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। किशोरी जी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी जी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जू तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठे रहूं कुंजन कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। जो रज शिव सनकादिक याचत, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी जी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत,
व्यास स्वामिनी की छवि निर्कत, विमल विमल यस गाऊं, किशोर जी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठे रहूं कुंजन कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। तो ये जो उनका भान है, जो कुछ भी ढूंढना है, जो कुछ भी खोया पाया है, वो सब यमुना जी के साथ महाराज जी की नित्य जो सन्निधि है, उसी में वो सबका सब जो उपस्थित है। इसलिए सब उसी में उपस्थित है, इसीलिए जय वो गुरुदेव, जल जल जो है स्मृति है, जय वो गुरुदेव जल जल स्मृति है। जी। हाँ, पिघली हुई करुणा है और जल स्मृति है बाबा महाराज के महावाक्य में। जी 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 जी, आनंद आनंद। वो दिव्य स्मृति और पिघली हुई करुणा का स्वरूप है। जी इसलिए उसी के साथ अवगाहन करके बाबा महाराज की कृपा का अनुभव करना है। जी जी